क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे अच्छे भगवान बन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे, क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। करें स्टार्ट, आप लोग रेडी हैं? चलो मैं भी रेडी हूँ। हाथ जोड़ के आंखें बंद, नमोकार मन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। चलिए। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। एक साथ सभी लोग ज्ञानानंद स्वभावी बोलेंगे। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं और बोलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग लर्न भी करते जाना, पोएम्स, ज्ञानानंद स्वभावी, सारी चीजें, है ना। चलो बोलते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निध, में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ। बहुत बढ़िया विरल। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलो, कल हमने कौन कौन से धर्म की बात अभी तक कर ली है, जल्दी बताओ, जल्दी। कौन कौन से धर्म की बात हमने अभी तक की है, जल्दी बोलो एक साथ। फर्स्ट उत्तम क्षमा, सेकंड उत्तम मार्दव, फिर थर्ड उत्तम आर्जव, ठीक है। निर्वी, ये 3 धर्म की चर्चा हमने अन्वय अभी तक की है, ठीक है। आराध्य, ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, आज हम जो है वो दिया 4th धर्म की चर्चा करेंगे। निर्माण, कौन से धर्म की निशा? 4th धर्म कौन सा है? तो सबसे पहले 4 कसाय के नाम सिद्धांत, है ना। जल्दी से 4 कसाय के नाम आंसर, जल्दी। फर्स्ट क्रोध, कैमरास ऑन कर लो जल्दी, सब लोग, जितने भी लोग हैं सब कैमरास ऑन करके बैठेंगे। हंसी, हीत, जल्दी। प्रशस्ति, बहुत बढ़िया। हाँ, तो फर्स्ट कौन सा धर्म है? फर्स्ट कौन सी कसाय है दीक्षा? क्रोध, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड कसाय जिनय, मान। हैनिल, कौन सी है सेकंड कसाय? मान, ऐसे मान, ठीक है। वेरी गुड जिया। फिर थर्ड कसाय है ध्याना, माया। थर्ड माया। और फोर्थ कौन सी है शाश्वत? फोर्थ कौन सी है? लोभ। फोर्थ कौन सी आराध्य? लोभ, है ना। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। जल्दी एक साथ, जल्दी। क्रोध, मान, माया
और लोभ। क्या बात है, ये अविरल ये 4 कसाय हैं, ठीक है निर्वाण। और ये 4 कसाय होती हैं, और ये 4 कसाय जो होती है ना, इन 4 कसाय में हमने पढ़ा, अभी हमने क्रोध को कौन से डिटर्जेंट से साफ किया था, जल्दी बोलो, कौन सा सर्फ एक्सेल यूज किया था क्रोध में? उत्तम क्षमा, बहुत बढ़िया, क्या बात, मनन निर्माण, वेरी गुड। अब सिद्धांत, मान कसाय की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए, सिद्धांत मान कसाय की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा डिटर्जेंट यूज करेंगे, कौन सा सर्फ एक्सेल, जल्दी बोलो। आकृति, उत्तम मार्दव, वेरी गुड। अब जतिन, माया कसाय की जो गंदगी है कृष्णा, उसको दूर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे सर्फ एक्सेल, जल्दी। निवृत्ति, धैर्य, उत्तम आर्जव, है ना, वेरी गुड। अब आज जो है ना, आज हम सम्यक लोभ कसाय की गंदगी को दूर करेंगे। कौन सी गंदगी देखना? लोभ कसाय। और लोभ कसाय का जो दाग लग गया है ना, जो हमारे कुर्ते पे, व्हाइट क्लोथ पे जो दाग लग गया है, आत्मा हमारा कैसे एकदम व्हाइट क्लोथ जैसा साफ, सफेद, सफेद मतलब एकदम स्वच्छ, है ना शरण्या, ठीक है कल्याणी। तो फिर अब आत्मा तो स्वच्छ है, और आत्मा स्वच्छ है वीरांशी, और आरती उस पर क्या हुआ, ये दाग लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, धैर्य निशान आ गए ना गंदे, इंक के समझ लो, कीचड़ समझ लो, है ना, ऐसा लग गया। अभी हम इसको साफ कर रहे हैं कृष्णा, इसको साफ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो अभी जो है हमने इसको जतिन, लोभ कसाय की गंदगी को हम करेंगे उत्तम शौच धर्म से। कौन से उत्तम शौच, है ना सॉरी, हाँ तन्मय, ठीक है। तो उत्तम शौच धर्म के साबुन से हम ये पूरी गंदगी दूर कर देंगे, और पूरी गंदगी दूर कर देंगे तो मनन हमारा आत्मा कैसा, एकदम स्वच्छ, कैसा दिशा, एकदम दूध सी सफेदी, उत्तम शौच धर्म से आए, है ना। जैसे वो सरफेक्स निर्मा का चलता है ना, ऐसे ही कैसे पूरी गंदगी दूर हो जाती है ना अंशिका। तो कैसे अस्मि, दूध सी सफेदी, उत्तम शौच धर्म से आए, है ना। हाँ, कसायों की पूरी गंदगी भाग भाग जाए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो उत्तम शौच धर्म है, ये लोभ कसाय के अभाव से प्रकट होता है। कसाय, लोभ कसाय जो है वो दूर होती है। कौन सी? लोभ। और कौन सा धर्म प्रकट होता है? उत्तम शौच धर्म, ठीक है। चलो, तो उत्तम शौच धर्म जो है वो लोभ कसाय की गंदगी को दूर करने से प्रकट हो जाता है। फिर देखो, अब ये जो है ना उत्तम शौच धर्म, तो लोभ क्यों करते हैं जीव? लोभ क्यों करते हैं? जब हमें दूसरे की वस्तु अपने से ज्यादा लगती है, क्या दूसरे की चीज जो है ना अविरल, वो अपने से अच्छी लगती है, तब जीव लोभ करते हैं, लालच करते हैं। लोभ मतलब लालच, लोभ मतलब ग्रीड, लालच, है ना, ये सब लोभ में आता है। अब ये सब जीव क्यों करते हैं? जब जीव को ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन हो, हमें जितना हमारे पास है उतना उतने में हम सेटिस्फाई नहीं हो, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा हमारे मन में भाव रहता है ना, तो क्या होता है उससे निर्वी, उससे जो है और चाहिए के भाव से दिया लोभ कसाय होती है। कौन सी कसाय होती है? लोभ कसाय। अब लोभ कसाय क्या है? तो लोभ कसाय जो है ना जतिन, जिन्हें लोभ कसाय गंदगी है, क्या है? गंदगी। मतलब अब देखो कैसे गंदगी है धैर्य, तो वंशा कोई भी बच्चा हो जाना, और कोई भी बच्चा बहुत जिद करे देखना, क्या कोई भी बच्चा बहुत जिद करे विदर्शी, और बहुत जिद कर रहा है, तो उसके बहुत जिद करने के कारण क्या होगा? उसके मम्मी पापा उसे अच्छा मानते हैं क्या? नहीं मानते, नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो बच्चा अच्छी बात नहीं मान रहा है ना, जिद कर रहा है, इसलिए जो है वो लोभ कसाय की गंदगी जो है वो क्या करती है, वो शौच धर्म उससे प्रकट नहीं होता, है ना। चलो बहुत बढ़िया। वैसे एक सेकंड, तो अभी हम लोग जो है वो लोभ कसाय की
आप पोयम बोलेंगे और फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। लोक कसाई की मतलब उत्तम सोच धर्म की हम लोग पोयम अभी बोलेंगे और मैं आपको उसकी स्टोरी भी यहां से जिन्हें सुनाऊंगा। ठीक है आराध्य, पक्का? चलो रेडी? हाँ बहुत बढ़िया। देखो तो सबसे पहले और एक बार समझते हैं। तो लोभ मतलब क्या बोला? जिद करना, है ना? कौन कौन करता है जिद मम्मी पापा से, किसी भी चीज के लिए, पेरेंट्स से? जल्दी हैंड रेस करो जल्दी। एक दूसरे के नहीं करना है, अपने अपने करना है। देखो ये ध्रुव ने किया और किसने किया? हाँ अरे जबरदस्ती नहीं कराना है, आपको अपने आप बोलना है कि कौन कौन करता है जिद। ध्याना नहीं करती? ध्याना तो नहीं करती, अच्छी बच्ची है मुझे पता है नहीं करती। और कौन नहीं? शाश्वत करते हो कि नहीं? नहीं करते? मैंने पूछा कौन कौन करता है। देखो इसमें किसने हाथ खड़ा किया? प्रक्षाल ने, कृति ने, जतिन ने, निर्वाण ने, अवियल, विदर्शी, मयूख, प्रक्षाल, एक और ध्याना। इतने लोगों ने हैंड रेस किया है। इन लोगों ने सच बोला है ना? क्या बोला? सच बोला ना? क्यों सच बोला? कि ये जिद करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। मैंने यही पूछा था ना कौन कौन करता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आगे से कौन कौन करेगा जिद? अभी वो लोग भी हैंड रेस करो। आगे से कौन कौन करेगा? विदर्शी करेगी और कौन करेगा? हित करेगा। अच्छा चलो अपन लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है देखो हम लोभ करने से क्या होता है निर्वाण? हमारे पास जो चीज होती है ना कास्टवी, उसको हम अच्छे से यूज में नहीं ले पाते। अभी ये कास्टवी है, कास्टवी ने क्या किया? इसके पास एक फोन है, कल्याणी के पास एक फोन है ना? या कल्याणी के पास एक अच्छी सी ड्रेस है, और ड्रेस है फिर क्या? अब या एक अच्छा सा चश्मा है, फ्रेम है। तब क्या होगा? अब कल्याणी ने दूसरे का फ्रेम देख लिया आरची, अब दूसरे का फ्रेम देख लिया करती तो क्या हुआ? अब अरे उसका फ्रेम, मुझे वैसा फ्रेम चाहिए, मुझे वैसा फ्रेम चाहिए, मुझे वैसा। अब उसके दिमाग में ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना? अच्छा फोन है लेकिन दूसरा दिया, दूसरे फोन को देख लिया किसी के में, अब नया फोन आ गया मार्केट में, अरे मुझे वो वाला फोन चाहिए, वो वाला फोन चाहिए, वो वाला फोन चाहिए, वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो क्या होता है इसमें? वो अच्छा है, वो अच्छा करते हैं ना, तो हमारी चीज हमें बेकार लगने लगती है। क्या बोला? वो अच्छा करते हैं ना, तो हमारी चीज हमें बेकार लगने लगती है। और हमारी चीज हमें बेकार लगने लगती है फिरांसी, हम उसका फिर अच्छे से यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो हमें बेकार लगने लगी ना, अब हमारी चीज। तो फिर हम क्या होता है कहान, उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना अंशी? तो इसीलिए क्या बोला कि लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीज है आप उसको भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, वो भी खराब हो जाती है रखी रखी, पड़ी पड़ी, कैसे भी। समझ में आया? तो इसीलिए हमें लोभ मतलब ग्रीड, है ना, वो नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, है ना? एग्जाम्पल जैसे दूं मैं आपको, तो एक एग्जाम्पल पे फोन कर दिया, एक स्टोरी जैसे अपन एग्जाम्पल में समझे तो एक व्यक्ति था, कौन था? प्रभात बोलो, कौन था? हाँ एक व्यक्ति था, और उसने क्या किया? वो व्यक्ति जो था ना, उसे लालच आ गई। क्या आ गई सिद्धांत? लालच उसके मन में आ गई। लालच उसके मन में आ गई तो उसके पास एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। उसने कहा इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, इसको मार देता हूं और पूरे अंडे निकाल लेता हूं। ऐसा करके उसने उस मुर्गी को मार दिया, और उसमें से एक भी अंडा निकला नहीं, और मुर्गी मर गई, और अंडे फिर बाद में भी नहीं मिले। अब बोलो, इतने से मतलब उसने लोभ किया, जो मिल रहा था उसे वो भी मिलना बंद। समझ रहे हो? और जो लालच नहीं करते हैं उनको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? तो ऐसे ही जो है एक आदमी था, वो लकड़ी काटता था, है ना, कुल्हाड़ी से। तो अब वो लकड़ी काटता था तो पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब नदी में गिर गई तो नदी में से देवता आए, उनने बोला ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने कहा नहीं ये मेरी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी बार डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये है? वो सिल्वर की लेके आए। बोले ये तुम्हारी है? बोले नहीं। तीसरी बार डुबकी लगाई, वो लोहे की लेके आए। बोले ये तुम्हारी है? बोले हाँ यही मेरी है। जो उसकी थी ना उसने वो ही एक्सेप्ट की, और उन्होंने उसे सोने की भी दे दी, चांदी की भी दे दी, सब दे दी। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला, लोभ किया। और लोभ नहीं करता, लोभ नहीं किया, लोभ कर लेता तो क्या होता? उसे कुछ भी नहीं मिलता। समझ में आया? तो ऐसे लोभ करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। लोभ जो लोग करते हैं ना, वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, है ना? जब मैं जो चीज हमारे पास है उसमें सेटिस्फाई रहो। मार्क्स में भी, हर चीज में, किसी भी चीज का लोभ नहीं करना, है ना? जैसे और जो मिल रहा है वो सही है, ऐसा ठीक है। प्रशस्ति क्या बोला? जो मिल रहा है उतना ठीक है। दूसरे की चीज को देखकर हेनिल, दूसरे की चीज को देखकर आराध्य कभी ऐसा नहीं करना कि और चाहिए और चाहिए, इसकी चीज अच्छी है। दूसरे की चीज देखते हैं ना आकृति, तो क्या होता है सिद्धांत? ऐसे दूसरे की चीज देख के हमारा मुंह खुल जाता है, इतनी अच्छी। और दूसरे के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है,
उसके बारे में तो सोचो, उससे बहुत कुछ अच्छा है हमारे पास, है ना। तो इसलिए हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, जो है उसमें सेटिस्फाई हमें रहना चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं? पक्का? ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे तो फिर मैं बोलूंगा गाय भैंस करते हैं, है? बोलो समझ में आया कि नहीं विदर्शी? हाँ जी या ना जी? ऐसे नेक्स्ट ये तो नाजी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है कृति। तो देखो अभी हम लोग जो है, मैं आपको पोयम हम लोग लर्न करेंगे, उसकी किसकी? उत्तम सौच धर्म की, है ना। उत्तम सौच धर्म की पोयम लर्न करेंगे, फिर मैं आपको जल्दी से उसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा, ठीक है। निर्वाण सुनाऊं कि नहीं? शाश्वत निवृत्ति? चलो पहले जल्दी से कल वाली पोयम भी रिवाइज करेंगे, है ना, उत्तम आर्जव की, फिर इसके बाद उत्तम सौच धर्म की पोयम हम लोग लर्न करेंगे। चलिए देखिए कंप्यूटर महोदय, स्क्रीन पर दिखाया जाए उत्तम आर्जव धर्म की पोयम, है ना। बहुत सारे लोग लर्न कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पास कुछ वीडियोस भी आए, बहुत सारे लोगों ने लर्न करके भेजे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। चलो देखो करते हैं अपन लर्न। आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। आर्जव आत्म स्वभाव है, मायाचारी विभाव है। छल कपटी तो डरता छिपता, छल कपटी तो डरता छिपता, सरल स्वभावी निर्भय रहता। कैसे? ऐसे, छल कपटी तो डरता छिपता, डर और सरल स्वभावी निर्भय रहता, सरल स्वभावी निर्भय रहता। बहुत बढ़िया ईशान। माया से, ऐसे, माया से मृदुमती पशु हुए। हाँ कल मैंने बताया था ना अविरल, मृदुमती कहा, आपको स्टोरी सुनाई थी ना, वो कौन हुए? हाथी बने थे वन्या। कौन बने थे? हाथी, एलिफेंट बन गए थे वो, है ना। तो एलिफेंट कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे उसकी बड़ी सी सूंड होती है। हाँ तो निष्ठा, माया से मृदुमती पशु हुए और मार्दवी, आर्जवी, ऐसे आर्जवी वादिराज प्रभु हुए। वन्या बोलो वंशा, कैसे? आर्जवी वादिराज प्रभु हुए। बहुत बढ़िया धैर्य, है ना। धैर्य एक्शन भी करना है। चलो ये हमने कल आर्जव धर्म की पोयम लर्न की थी कहानी, है ना। अब आज जो है हम उत्तम शौच धर्म की पोयम लर्न करेंगे। देखो बहुत सी जगह है ना उत्तम सत्य धर्म भी आज मनाते हैं, लेकिन उत्तम शौच धर्म क्यों? क्योंकि 4 कसाय होते हैं ना लाइन से, क्रोध, मान, मान ऐसे, मान, माया और दिया लोभ, ये 4 कसाय होते हैं ना। तो 4th कसाय लोभ है। तो लाइन से अपन देखेंगे ना, लोभ कसाय जब अभाव होता है तो कौन सा धर्म प्रकट होता है? उत्तम शौच धर्म, है ना। तो इसीलिए हमने 4th नंबर पर उत्तम शौच धर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है विरांशी, आरती, है ना। देखो फिर आगे प्रक्षाल। तो लोभ का जो एंटीवायरस, सॉरी उत्तम शौच का जो एंटीवायरस है ना, उत्तम शौच धर्म का एंटीवायरस, वो पता क्या करता है? वो अंशिका हमारे सिस्टम को अंदर और बाहर दोनों जगह से क्लीन कर देता है। कहां से? अंदर और बाहर सब जगह से क्लीन कर देता है। इतना अच्छा एंटीवायरस है ये, कहीं भी एक भी वायरस नहीं रह जाता, अंदर और बाहर कहीं नहीं। बाहर का मतलब क्या और अंदर का मतलब क्या? निर्माण। तो ये कसाय है ना, अब सारी कसाय दूर हो गई। तो सारी कसाय दूर हो गई तो अंदर से एकदम दूध सी सफेदी, बोला था ना, दूध सी सफेदी उत्तम शौच धर्म से आए, सारी कसाएं भाग भाग जाएंगे, है ना। ऐसे तो ये जो उत्तम शौच धर्म है उससे क्या होता है? तो उत्तम शौच धर्म जो है वो सारी गंदगी को असली दूर कर देता है, ठीक है। और सारी गंदगी दूर हो जाती है तो क्या? एकदम साफ स्वच्छ आत्मा, ठीक है। तो देखो
तो ऐसे ही तो ये जो एंटीवायरस है निवृत्ति कौन सा, उत्तम शौच धर्म का दर से क्या करता है, हमारे सिस्टम को मतलब हमारे आत्मा, सिस्टम मतलब आत्मा है ना, हमारे सिस्टम को अंदर और बाहर सब जगह से क्लीन कर देता है। अंदर से कसाय चली गई तो बाहर से आपका आचरण भी अच्छा हो गया, है ना। तो इसलिए अंदर और बाहर आचरण मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए ईशान निर्वाण ये जो एंटीवायरस है ये क्या करता है विरल, ये एंटीवायरस हमारे सिस्टम को अंदर और बाहर से क्लीन कर देता है। ठीक है, एकदम साफ प्रभात। समझ में आया स्मिथ, माहिर पक्का, अंबर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम जल्दी से मानवी इसकी पोयम लर्न करेंगे। ठीक है हर्षिता, चलो जतिन वेरी गुड। हाँ स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, आप लोग मुझे वो छोटी सी स्क्रीन में देख के बोल देना, फिर अपन लोग और अच्छे से एक्शन से फिर लर्न करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको जल्दी से स्टोरीज की सुनाऊंगा। देखो बोलना है ना, परम पवित्र आत्मा जानो, परम पवित्र आत्मा जानो, परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ पाप को बाप बखानो। फिर से पूरी लाइन, परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप को बाप बखानो। फिर लोभी को चित महामलिना, कैसे, ऐसे देखो, ऐसे एक्शन मेरे साथ, ऐसे फिर से परम पवित्र आत्मा जानो, हर्षिता, फिर लोभ पाप को बाप बखानो। वेरी गुड तन्मय, कैसे, लो अविरल एक्शन करो, लोभ पाप को बाप बखानो। फिर इसके बाद लोभी को चित महामलिना, बंसा, लोभी को चित महामलिना, मलिना मतलब गंदा, मलिना मतलब गंदा है ना, चित मतलब मन। अपन अभी समझेंगे पोयम को, पहले लर्न करो। ठीक है, कैसे, सम्यक, लोभी को चित महामलिना और निर्लोभी जीवन नित्य जीना। वेरी गुड जी, ऐसे निर्वाण, निर्लोभी जीवन नित्य जीना, लोभी को चित महामलिना, निर्लोभी जीवन नित्य जीना। निर्लोभी जीवन नित्य जीना, वेरी गुड, क्या बात है। अब आगे एग्जाम्पल, हमने सारी पोयम में कैसे किया है, फर्स्ट 2 लाइन्स में धर्म का, फिर सेकंड में क्या, किसका नाश करने से वो धर्म प्रकट होता है ना, फिर लास्ट में हमने उसके एग्जाम्पल्स लिए। तो अभी 4 लाइन हमने लर्न की, अब 4 लाइन के बाद एग्जाम्पल्स उसके, है ना। जल्दी से निर्वाण, है ना, आप लोग बोलेंगे एक्शन के साथ, और ये एग्जाम्पल्स आप लोग नेम्स लर्न करना सारे, तभी तो जो है बात है, वरना कैसे काम चलेगा, है ना। चलो देखो, फिर कहां तक हमने लर्न किया, निर्लोभी निर्लोभी जीवन नित्य जीना, फिर दुर्गति में गिरे शुभम लोभ से, नाम क्या है, शुभम, नाम क्या है, शुभम, है ना। दुर्गति में गिरे शुभम लोभ से, बाहुबली शिव गए शौच से, बाहुबली शिव गए शौच से, बहुत बढ़िया।
दुर्गति मतलब निगोद, बुरी गति है ना कहान। तो दुर्गति में कौन गया दिया, दुर्गति में कौन गया दिया, सो गए क्या। तो यहां ध्यान रखो, हाँ अंशी, दुर्गति में शुभम है ना, शुभम एक चक्रवर्ती थे तो वो नरक में गए है ना, सम्यक। तो दुर्गति में गए शुभम लोभ से, इधर सी, दुर्गति में गए शुभम लोभ से और बाहुबली शिव गए शौच से। मतलब बाहुबली भगवान ने उत्तम शौच धर्म से मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ना, कसायों को दूर करके, सारी कसायों को। तो देखो हमने क्या पढ़ा पोयम में, फर्स्ट लाइन क्या थी, परम पवित्र आत्मा जान। फर्स्ट लाइन क्या थी, परम पवित्र, परम पवित्र आत्मा जानो। अब ऐसा हमने पढ़ा विरल, मतलब क्या हुआ, मतलब प्रक्षाल आत्मा जो है ना कल्याणी, वो पहले से परम पवित्र है। जैसे हमने नक्शा जी ऐसा पढ़ा था ना कि ऐसे दाग हमारे कुर्ते पर आ गए, व्हाइट क्लॉथ पर ऐसे दाग आ गए, तो दाग आ गए तो लब्धि वो दाग कब आए, जब हमारा कुर्ता साफ था, तभी तो वो हमें दिखे है ना प्रक्षाल जतिन, तभी तो वो आत्मन हम उनको दाग कहेंगे है ना। और ये कुर्ता साफ कब होता दर्शी आरची, ये कुर्ता साफ कब होता स्मित, जब ये पहले से सम्यक साफ था है ना एनी। ये व्हाइट कब होगा, जब ये पहले से व्हाइट होगा तभी तो व्हाइट निकलेगा, यदि ये व्हाइट होगा ही नहीं तो फिर कैसे व्हाइट निकलेगा। समझ में आया निष्ठा। तो ये क्या है आरबी, ये पहले से व्हाइट है तभी इसकी गंदगी दूर होकर ये व्हाइट आया सामने है ना। तो ऐसे ही जीव आत्मा, आत्मा पहले से ही शुद्ध है, आत्मा पहले से क्या है, पवित्र, परम पवित्र है ना, मतलब पहले से एकदम साफ अंबर, और पहले से साफ है काशवी, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये कसायों को हम दूर करते हैं और साफ आत्मा हो जाता है ना। तो पहले से जो चीज साफ है उसको, उस पर यदि गंदगी लगे तो उसको ही साफ कर सकते हैं, बाकी जो चीज पहले से साफ नहीं है उसको कैसे साफ करेंगे हम, है ना। तो ऐसे ही परम पवित्र आत्मा जानो। फिर सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन है कनिष्का, लोभ पाप को बाप बखानो। आत्मन, लोभ पाप को बाप बखानो, इसका मतलब क्या हुआ ईशान, इसका मतलब है विरल विदर्शी विरांशी, लोभ जो है ना वो पाप का पापा है। कौन है अंशी, पाप का पापा, हाँ पाप का पापा मतलब लोभ के कारण कृति जीव सारे पाप करता है, लालच जिसको आ गई ना वो सारे पाप करता है। कैसे सारे पाप करता है जाना, किसी को लालच आ गया, तो जैसे अभी हमने वो मुर्गी वाला उदाहरण मैंने आपको दिया ना, उसने मुर्गी को मार दिया पूरे अंडे निकालने की लालच से, लेकिन वो मुर्गी मर गई, हिंसा की ना, दिया ठीक ही नहीं। तो इसलिए अस्मी लोभ के कारण जीव हिंसा करता है, लोभ के कारण जीव झूठ बोलता है, चोरी करता है। अब किसी को लालच होगी किसी चीज की तभी तो, अब जैसे मुझे लालच आ जाए क्या, ये पेंसिल कोई नहीं देख रहा है ना, ये पेंसिल यहां रखी है और कोई नहीं देख रहा है, मुझे इस पे लालच आ गई, अब मुझे इसकी लालच आ गई तो क्या होगा, अब मैं इसको चोरी करने का सोचूंगा, कोई नहीं देख रहा चुपचाप रख लो, तभी तो चोरी करते हैं, लोभ आया तभी, और लोभ नहीं होगा तो कोई पाप भी नहीं होगा, चोरी भी नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अभी मैंने ये पेंसिल जो है वो तनिष्का की थी या दर्श की थी, और मैंने क्या किया, ये पेंसिल अच्छी लगी, मैंने देखा कि वो नहीं देख रहे हैं, एस्ट्रा नहीं देख रही है, तो मैंने क्या किया, जल्दी से शाश्वत उसको जेब में रख लिया, और जेब में रख लिया। अब शाश्वत ने मेरे से आके पूछा स्मिथ ने कि भैया आपने ये पेंसिल देखी क्या है नहीं, तो मैंने कह दिया आरत नहीं देखी, तो ये क्या बोला, मैंने झूठ भी बोला। क्यों बोला तन्मय, क्योंकि निर्वी मुझे, मैंने ये चोरी भी की और झूठ भी बोला, क्योंकि मुझे इस पर लोभ हो गया ना, इसका प्रभाव, तो इसलिए लोभ के कारण क्या किया विहान, चोरी भी की और झूठ भी बोला है ना। और एक पेंसिल मेरे पास पहले से थी, इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, तो परिग्रह भी हो गया सदर्शती है ना। तो ऐसे कुशील भी कैसे हो जाता है, तो कुशील जो है वो लोभ के कारण नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो बहुत सारा सब अच्छा अच्छा देखने का भाव है, बहुत सारा
और भी पांचों इंद्रिय के विषय वो लोक में आते हैं ना, इसलिए। ठीक है, और भी अपन समझेंगे डिटेल में परसों की क्लास में, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या, तो ऐसे ये जो लोभ है वो पाप का पापा है। कौन है? कृष्णा पाप का पापा, मतलब लोभ के कारण भी सारे जीव बहुत सारा पाप करते हैं। समझ में आया? कोई भी काम हम करते हैं तो कोई भी पाप करते हैं तो किसके कारण? लोभ के पाप कारण। तो ध्यान है ना, तो लोभ पाप का कौन है? पापा जी। कौन है? प्रशस्ति पापा जी। ठीक है निर्वाण, समझ में आया? हैंडल, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, तो लोभ पाप को बाप बखानो। फिर इसके बाद क्या लाइन थी? थर्ड हमने लाइन याद की ना, जल्दी थर्ड लाइन भूल गए? लोभी कौचित महामलिना, चित मतलब मन, और मलिना मतलब गंदा। तो कृष्णा लोभी जो व्यक्ति होता है ना, जो लोभ करता है, उसका मन बहुत गंदा होता है। तो क्या पढ़ा? लोभी कौचित महामलिना, निर्लोभी जीवन नित्य जीना। मतलब क्या हुआ भैया इसका? तो इसका मतलब है आराध्य, इसका मतलब है लोभी का मन जो है ना हमेशा बहुत गंदा होता है। अब वो पाप करने का भाव रखता है ना, कैसे ये मिल जाए, कैसे ये मिल जाए, चोरी करके मिल जाए, झूठ बोल के मिल जाए, हिंसा करके मिल जाए, ऐसे कुछ ना कुछ करके मिल जाए, ऐसा विनय सोचता है लोभी व्यक्ति जो होता है ना कक्षाल, तो ऐसा करके। तो इसलिए वन्य क्या बोला? लोभी व्यक्ति का जो मन है वो कैसा रहता है? आत्मन हमेशा गंदा रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि कैसे चोरी करूं, कैसे मैं ये चीज को मिल जाऊं, कैसे ये मुझे मिल जाए, है ना, पापा से झूठ बोल के, मम्मी से झूठ बोल के, या बोल के वो चीज। यहां तक कि लोभी जो होता है ना वो क्या करता है? अपनी चीज का भी नुकसान करके वो पूरा करना चाहता है। जैसे निवृत्ति है ना, ये निवृत्ति को मानो फोन पसंद आ गया और निवृत्ति के पास पहले से ये फोन है, तो निवृत्ति क्या करेगी? ये फोन को गिरा दिया, गिरा दिया तो क्या हुआ? टूट गया। मम्मी मेरा फोन टूट गया, नया चाहिए। लो, अब लोभ के कारण क्या किया? अपना नुकसान कर लिया। और अपना नुकसान करके भी सिद्धम अपनी जो है ना इच्छा को पूरी, लब्धि अपनी कसाय को पूरा करना चाहता है जी। कोई भी, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं। तो इसलिए क्या, लोभ नहीं करना, है ना। क्यों? क्योंकि लोभ के कारण जो हमारी चीज हमारे पास, मतलब हमारी, मतलब जो भी चीज हमारे पास है उसका क्या होता है? आरती, उसको भी हम मान भी अच्छे से यूज में नहीं ले पाते हैं, और एक्स्ट्रा की हमें ग्रीड रहती है ना, और एक्स्ट्रा की हमें चाह रहती है, तो उससे हम जो है वो दुखी होते रहते हैं। क्या होता है माहिर? हम और दुखी उससे यानी होते रहते हैं। समझ में आया यानी? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसा हमें ग्रीड, कल्याणी लोभ नहीं करना चाहिए। अब देखो, फिर इसके बाद अब स्टोरी टाइम, जल्दी से देखना। स्टोरी में हमने क्या पढ़ा? टू स्टोरी, हमने टू नेम मैंने आपको बोले। कौन कौन से टू नेम्स बोले? पहला नेम मैंने आपको बोला, दुर्गति में गिरे शुभोम लोभ से। किसके कारण गिरे? लोभ कसाई के कारण। कौन गिरा दुर्गति में? स्मिथ, जल्दी, कौन गया था दुर्गति में? दुर्गति मतलब नरक गति। दुर्गति में कौन गिरा? दुर्गति में गिरे शुभोम नाम के चक्रवर्ती। कौन दिया? शुभोम नाम के चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब जिसके पास बहुत सारी संपदा होती है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ऐसा शुभोम जो चक्रवर्ती थे ना, वो नरक में गए। क्यों नरक में गए आपको पता? क्यों नरक में गए? निर्वाण सिद्धांत, वो इसलिए नरक में गए क्योंकि, आपको पता है क्यों गए अनिल जी? आप पता है ध्रुव? तो पूछ, नहीं पता तो पूछो भैया क्यों गए। हाँ ध्यान, हाँ अब मैं बताता हूं। देखो, वो जो शुभोम नाम के चक्रवर्ती थे ना, सिद्धांत को पता है, वेरी गुड। तो दिया, वो शुभोम नाम के चक्रवर्ती ने क्या किया? दिया, उनने क्या किया? उन्होंने उन्होंने एक बार जो है ना, देव ने उनकी परीक्षा ली। किसने? देव ने। उन्होंने क्या किया? एक बार जब वो शुभम चक्रवर्ती एक शिप में बैठकर या एक बोट में बैठकर जा रहे थे, बोट में बैठकर नदी में थे, समुद्र में थे, तो कल्याणी वो समुद्र में थे सिद्धम। तो उस टाइम पे क्या हुआ? वो देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने पूरे समुद्र में यानी तूफान ला दिया, स्टॉर्म, पूरे समुद्र में, पूरे सी में स्टॉर्म उन्होंने खड़ा कर दिया। पूरा समुद्र में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो लहरें ऐसे उठ रही है, पूरे समुद्र का पानी ऐसे उछल रहा है
और ऐसे कंडीशन में शुभम चक्रवर्ती वो तो देव परीक्षा ले रहे थे माहिर, तो उन्होंने ऐसा कहा। अब वो शुभम चक्रवर्ती परेशान, कैसे बचूं तन्मय, कैसे बचूं, ऐसा सब सोचते रहे वो आसिमा। अब ऐसा सोचते रहे अंबर, तो फिर क्या किया उन्होंने, देव बोले मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, बोले बचा लीजिए प्लीज बचा लीजिए। ऐसा करके ध्रुव उनने करा, तो उनने ऐसा कहा तो बोले एक शर्त है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बोले हाँ क्या, बताओ, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे बचा लो। वो क्यों बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लोभ था कि बोले मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा है नहीं, इतने सारी घोड़े हाथी और इतने सारे सब डायमंड्स और इतनी सारी मेरी रानियां, ये सब कहां जाएंगी, मुझे वो सब चाहिए, ऐसा लोभ था उनके मन में। और लोभ था कल्याणी, तो उससे क्या हुआ शाश्वत, लोभ के कारण कृषा, उन्होंने कहा मुझे कैसे भी बचा लो सिद्धम, बस मुझे बचना है, मरना नहीं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम नमोकार मंत्र पानी में लिखो और पैर से मिटाओ। क्या बोला, नमोकार महामंत्र को पानी में लिखो, वो जो समुद्र था ना उसमें लिखो और पैर से मिटा दो, ऐसा उसने कहा। तो ऐसा उन्होंने कहा तो उनने ऐसा कर दिया, नमोकार मंत्र पानी में लिखा और पैर से मिटा दिया। अब पानी में लिखेंगे तो वो तो लिखते जाएंगे तो ही मिटते ही जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसे भाव किए ना, आकृति कैसे भाव किए, नमोकार मंत्र को पानी में लिख के पैर से मिटाने की प्रशस्ति, और लोभ के परिणाम किए कि कुछ भी करो बस मुझे बचा लो निर्वाण, ऐसा उन्होंने करा। तो ऐसा उन्होंने किया तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उनकी जब मृत्यु हुई और वो मर के नरक में गए, 7वें नरक में, 7 नरक होते हैं ना, सबसे नीचे वाले नरक में गए, लोभ के कारण कि वो सारी चीजें, क्या होगा उसका, क्या होगा, मेरा पैसा, मेरे पैसा, मेरा। हम लोग भी ऐसा बहुत आदत होती है, कोई भी चीज, मेरी पेंसिल, मेरा बैग, मेरी मम्मी, मेरा फोन, मेरा जो मेरी कार, मेरा घर, मैं ऐसा करूंगा बड़ा होके, मैं ऐसा करूंगा। हम, ये बहुत बेकार आदत होती है। अभी हम लोग इतने छोटे छोटे से बच्चे, मैं भी छोटा सा बच्चा और आप लोग मेरे से भी थोड़े बड़े बच्चे हो आप लोग, मैं थोड़ा ज्यादा छोटा हूं, है ना। हाँ, लेकिन क्या होता है प्रक्षाल, हम अभी भी किसी की चीज को देखते हैं, हमने किसी का घर देखा, अरे वाह मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, हम तुरंत ऐसा भाव लाते हैं, मुझे भी ऐसी चीज चाहिए, मुझे भी ऐसा फोन। ऐसा ये जो भाव है ना, वो लोभ का भाव है और उससे पाप का कारण है। तो इसलिए हमें जतिन जो भी चीज हमारे पास है निर्वाण, उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, है ना। क्योंकि ये सारी चीज क्या है, ये गंदगी है कक्षाल, क्या है आरवी, ये सारी चीजें गंदगी है ना। और ये हमारे आएगी तो क्या होगा काशवी, गंदगी आएगी तो गंदा होगा कि नहीं हमारा स्वभाव। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और थर्ड में क्या किया, सेकंड पोएम हमने, सेकंड लाइन क्या पढ़ी, सेकंड एग्जांपल कहान सुदृष्टि वन्या, सेकंड एग्जांपल लिया, बाहुबली शिव गए कैसे, कौन से धर्म से, जल्दी, उत्तम सोच से, है ना। तो बाहुबली शिव गए सोच से, निशंक, बाहुबली शिव गए सोच से, मतलब बाहुबली भगवान जो थे ना, बाहुबली भगवान ने बिल्कुल भी लोभ नहीं किया। क्या नहीं किया, बिल्कुल भी लोभ नहीं किया। भरत चक्रवर्ती जिनकी हमने स्टोरी सुनी थी ना, जो हमने माया कसाय के अभाव पूर्वक और मान कसाय के अभाव पूर्वक हमने सुना था ना, भरत जी ने मान कसाय का, तो मारदवी भरत को मोक्ष हुआ, हमने पढ़ा था ना, मारदवी भरत जी मोक्ष गए, है ना। तो ध्रुव, वो जो मारदवी भरत थे, तो भरत चक्रवर्ती उनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गए थे बाहुबली जी को, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी मतलब यानी पूरे 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी तो सिर्फ ये बाहर की चीजें थी। 96 करोड़ तो उनके पता क्या थे, सैनिक थे उनके आर्मी में, 96 करोड़। और उनके 96 करोड़, मैंने बोला था ना हमारे भारत की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है बस उससे, इतने ज्यादा लोग, इतने पूरे उनके, और जो है मतलब इतनी सारी चीजें थी, इतने ध्याना, इतने सारे उनके पास डायमंड्स वगैरह तो भरे होते थे, भरे होते थे, ऐसे पूरा चेन्नई भर जाए इससे ज्यादा डायमंड होते थे ध्याना। इतनी सारी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ 1 मिनट में अपने भाई बाहुबली को देने तैयार थे। लेकिन बाहुबली ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, उन्होंने लालच अपने मन में नहीं रखा, और लालच मन में नहीं रखा, उन्होंने कुछ भी चीज नहीं ली, सारी जो उनके पास था वो भी छोड़ दिया और मुनि दीक्षा लेकर मुफ्त में चले। अब सोचो, बाहुबली भगवान ने, मतलब मुंडाज बाहुबली ने हर्षिता लोभ नहीं किया, क्या नहीं किया, लोभ कसाय, और लोभ कसाय नहीं की तो उसके क्या हुआ, लोभ कसाय नहीं की तो मोक्ष में चले गए, भगवान बन गए। इसका मतलब क्या हुआ दर्श ऐसना, हमें भगवान बनना है तो हमें लोभ कसाय खूब करनी चाहिए,
अच्छा, नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हमें भगवान बनना है तो हमें लोभ कसाय आत्मन थोड़ी सी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग हैंड रेज करो, किस किस को भगवान बनना है? मुझे तो बनना है, मैं तो नहीं करूंगा। सबको बनना है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हम सभी को भगवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी मैं पूछूंगा मम्मी से, एनी आपकी मम्मी से भी पूछूंगा कि एनी जिद तो नहीं करती है ना। और भी बहुत सारे सबके मम्मी के नंबर अब तक मेरे पास सेव हो गए, मम्मी पापा के, है ना। तो इसलिए मैं पूछूंगा। अनवय, मेरे पास सेव है नंबर पापा का। हाँ, तो मैं पूछूंगा उनसे कि ये जिद तो नहीं करता। विरांशी, ध्यान रखना, ध्याना, हाँ दिया, कि ये जिद तो नहीं करती। लोभ लालच मतलब जिद करना, है ना। ठीक है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से हम लोग ये पोयम बोलेंगे एक बार और फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर और बोलेंगे भी और लर्न करेंगे। देखिए, चलिए। पर एक मिनट, हाँ। परम पवित्र आत्मा जानो, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभी लोभी को चित महामलिना, लोभी को चित महामलिना। निर्लोभी जीवन नित जीना, निर्लोभी जीवन नित जीना। दुर्गति में गिरे शुभम लोभ से, बाहुबली शिव गए सोच से, बाहुबली शिव गए सोच से। बहुत बढ़िया। और हम सब भी शिव जाएंगे कैसे? उत्तम शौच धर्म से। ठीक है, सिर्फ शौच धर्म से नहीं, उत्तम क्षमा से, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, सभी धर्मों का हम अपनी लाइफ में पालन करेंगे, है ना। ठीक है निर्वाण, और सभी धर्मों को हम लोग समझेंगे और समझकर इनको फॉलो करेंगे तो हम भी कौन बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे, मुनराज बन जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी क्लास पढ़ी और स्टोरी सुनी, पूरी पोएम्स भी ध्यान से आप लोग लर्न करना, है ना। मैं